इसी बादशाही में लूना, रोजी, फनले और स्कीकी के लिए एक नया एडवेंचर शुरू हुआ। बादशाही की लाइब्रेरी से एक पुरस्कार पैगाम पहुंचा, जिसमें उनकी मदद की दरख्वास्त की गई। लाइब्रेरी की जादुई किताबें गायब हो रही थीं और बादशाही का इल्म खतरे में था। लूना, रोजी, फनले और स्कीकी ने बहादुरी से चैलेंज को कबूल किया और गुमशुदा किताबों को तलाश करने के लिए सफ़र पर रवाना हुए। वो बिनी नामी एक दोस्ताना किताबी कीड़े से मिले, जो उनकी तलाश में उनके साथ शामिल हुआ। रास्ते में वो बहुत से खतरात का सामना करते हुए वो एक साथ मिलकर गद्दार, भूल भुलैया और हैरानकुन पहेलियों के ज़रिए तशरीफ़ ले गए। जब वह गहराई में सफ़र कर रहे थे तो उनका सामना एक शरारती शख्स से हुआ, जिसका नाम पिक्सी था, जो गुमशुदा किताबों के पीछे था। लेकिन लूना, रोजी, फनले, स्कीकी और बिन्नी ने पिक्सी को पीछे छोड़ दिया और आखिरकार जादुई किताबें बरामद कर लीं। किताबों की बहाली के साथ बादशाही की लाइब्रेरी एक बार फिर इल्म और हिकमत से भर गई। लूना, रोजी, फनले, स्कीकी और बिनी आपस में और गहरे दोस्त बन गए और इनकी दोस्ती की कहानी इश्तराक करने के अज़म के साथ हीरो के तौर पर सहराते हुए बादशाही में बहुत ज़्यादा जाने लगे। और इस तरह एक नए एडवेंचर में उन्हें अपना एक और नया दोस्त मिल गया।